जय हिंद साथियों। अभी के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं टॉप 20 सिलेक्टेड क्वेश्चन फॉर रेलवे एग्जाम 2024 के लिए सेट नंबर 38। साथियों सेट नंबर 38 हम लोग इसलिए देखने वाले हैं क्योंकि हम लोगों ने सेट नंबर 37 तक टोटल कंप्लीट कर लिया है और ये जितने भी सेट कराते हैं इस सेट में आप लोग को कुछ ऐसे क्वेश्चन डाले जाते हैं जो कि रेलवे के प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन रहते हैं। जैसे आप लोग पहला नंबर ही क्वेश्चन देख लीजिए, ये आप लोग का आरआरबी जेई में क्वेश्चन पूछा हुआ था 2019 में। ठीक इसी प्रकार पर आप लोग को टोटल जो है क्वेश्चन 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन में हम लोग का 20 को एक सेट में 20 क्वेश्चन रहता है, 20 क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे। ये आप लोग का एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का भी आता है क्वेश्चन आप लोग का पूछता है, आप सभी को मालूम होना चाहिए। उसके बाद फिर देखिए ये आप लोग का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है साथियों, एनटीपीसी में क्वेश्चन ये पूछा गया था। ठीक इसी प्रकार का मतलब 20 क्वेश्चन हम आप लोग को कंप्लीट कराते हैं और इसमें आप लोग को टीसीएस पैटर्न पर आधारित भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा साथियों। अब आप लोग बोलिएगा टीसीएस पैटर्न पर क्यों, तो दोस्तों आप लोग का इस बार टीसीएस ही रेलवे का एग्जाम कंडक्ट कराने वाली है, इतना आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, तो अब आप लोग को समझा दे, जो भी कैंडिडेट सेट नंबर 37 तक कंप्लीट नहीं किए हैं उनको बता दे, अगर आप लोग जैसे ही जिस चैनल पर अभी आप लोग वीडियो देख रहे हैं रंजीत ऑनलाइन स्टडी पर, आप लोग जैसे ही चैनल पर विजिट करते हैं तो विजिट करने के बाद कुछ तो इस तरह का आप लोगों के पास होम पेज ओपन होगा। होम पेज ओपन होने के बाद साथियों आप लोग को आ जाना है प्लेलिस्ट के लिंक में, और प्लेलिस्ट में आने के बाद ये जो ऊपर वाला प्लेलिस्ट है ना, फर्स्ट प्लेलिस्ट, उसको क्लिक करिएगा तो यहाँ पर आप लोग को टोटल 3700 सेट देखने को मिल जाएगा। देखिए दोस्त, आप लोग को टोटल हम 1 से लेकर के 37 तक टोटल सेट इसमें पहले हम कराए हुए हैं, 3700 सेट देखने को मिल जाएगा। और ये ऐसे आप लोग को 37 सेट है जो कि प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए क्वेश्चन है। कोई कोई तो क्वेश्चन ऐसा भी हम आप लोग को कराए है ना जिसमें 3-3 4-4 बार वो क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो वो सब क्वेश्चन आने की संभावना रहती है साथियों एग्जाम में, जो आप लोगों का अभी रिसेंटली में एग्जाम होने वाला है। तो आप लोग जाकर के इन सभी क्लासेस को जरूर से जरूर वॉच करिएगा अगर आप लोग रेलवे के किसी भी जॉब में फॉर्म को फिलअप किए हैं तो साथियों। चलिए अब हम लोग अपने सेट को स्टार्ट कर लेते हैं, सेट नंबर 38 को साथियों। तो चलिए देखिए सेट नंबर 38 का जो पहला नंबर क्वेश्चन है वो हम लोग का कह रहा है कि जो क्षार का रंग होता है वो कैसा होता है। क्षार का रंग हम लोग का कैसा होता है ये आप सभी को बतलाना है। और ये मैंने 37 नंबर सेट का ये आप लोगों का HW था, यानी कि सेट नंबर 37 का ये आप लोग का HW था साथियों। ये हम सभी पर कैंडिडेट्स को बोले थे कि अपना अपना जवाब जो है बतलाइएगा। तो चलिए हम इसका अब आप लोग को राइट आंसर बतला देना है। क्षार का रंग जो है वो कैसा होता है पूछ रहा है छोटे भाई, तो देखिए फेनोल्फ्थालीन के साथ गुलाबी होता है और फिर मिथाइल ऑरेंज के साथ पीला होता है। ध्यान रखिएगा साथियों, फेनोल्फ्थालीन के साथ गुलाबी और मिथाइल ऑरेंज के साथ पीला होता है, ये आप लोग का क्षार का जो है रंग होता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग कवर कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो हम लोग का कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से विलियन का पीएच मान जो है न्यूनतम होगा। न्यूनतम यानी कि सबसे कम होगा। बतलाइए साथियों, नींबू का रस में, शुद्ध जल में, रक्त में या फिर डिटर्जेंट में। बतलाइए दोस्त राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन से विलियन का जो पीएच मान है वो न्यूनतम होगा। तो न्यूनतम जब पूछे ना साथियों तो ध्यान रखिएगा आप लोग, यहां पर सबसे न्यूनतम होता है आप लोग का नींबू का रस। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, नींबू का रस। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग देखते हैं अपने थर्ड नंबर क्वेश्चन को। ये जो क्वेश्चन है ये आप लोग का एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है साथियों। तुरंत आप लोग का एनटीपीसी का फॉर्म भी अप्लाई होने वाला है, सभी को मालूम होना चाहिए। देखिए कह रहा है स्वस्थ मनुष्य की लार का पीएच सामान्यतः डैश के बीच में होता है। तो एक नॉर्मल मनुष्य का जो है लार का जो पीएच मान होता है वो नॉर्मली कितना रहता है ये बतलाना है। तो आरआरबी एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा हुआ था, ये सभी भाई को इसका जवाब बतलाना है। तो हम आप लोग को बतला दें, इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग का 6.2 से लेकर के 7.6 के बीच में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और जो भी कैंडिडेट चैनल पर नए विजिट किए हैं उनसे आग्रह करेंगे आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक बार सभी दोस्त जितने भी भाई बहन मेरे अभी वीडियो को वॉच कर रहे हैं सभी लोग एक बार वीडियो को धड़ाक से शेयर जरूर कर दीजिए हमारे छोटे भाइयों। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को। तो हम लोग का जो 4 नंबर क्वेश्चन है वो हम लोग से कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल आईवास का एक घटक है। तो जो अम्ल आप लोग का आईवास का एक घटक है वो बतलाना है। तो बतला दें हम आप लोग को छोटे भाई, आईवास का जो यहाँ पर घटक हो जाएगा एसिटिक अम्ल नहीं होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं होगा, हाँ बोरिक अम्ल होगा आप लोग का। आईवास का घटक कौन सा हो जाएगा, बोरिक अम्ल। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी आप लोग का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग कवर करते हैं अपने 5 नंबर क्वेश्चन को। और ये हम लोग का 5 नंबर जो क्वेश्चन है ये हम लोग का क्या कहता है, इसको समझिए साथियों। ठीक है, क्वेश्चन कर रहा है सार्वभौमिक सूचकों में
4 से 5 का पीएच मान जो है क्या इंगित करता है? 4 से जो 5 का पीएच मान होता है वो क्या इंगित करता है साथियों? दुर्बल बल, दुर्बल क्षार, प्रबल बल या फिर प्रबल क्षार? बताइए साथियों, आप लोग सभी कैंडिडेट्स बताइए, ये जेई में क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, आप लोग अपना राइट आंसर सोचिए और कॉपी भी लिखिए। तब तक हम आप लोग को एक और चीज दिखला दे, जो भी कैंडिडेट्स इसी प्रकार का वीडियो को जैसे क्वेश्चंस को कवर करना चाहते हैं तो हम उनके लिए एक पीडीएफ बनाए हुए हैं। इस पीडीएफ में आप लोग को जो है टोटल देखने को मिल जाएगा 4000 प्लस क्वेश्चन। ठीक है, कितना देखने को मिलेगा? 4000 प्लस जो है क्वेश्चन इस पीडीएफ में आप लोग को देखने को मिलेगा, जिसका मूल्य की अगर बात करें तो सिर्फ आप लोग को 40 रुपए इसके लिए देने होंगे। और ये ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो आप लोग के रेलवे में आने की संभावना है साथियों 2024 के एग्जाम में। हम आप लोगों को प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कंप्लीट करा रहे हैं, टीसीएस का कंप्लीट करा रहे हैं, ये सारा आप लोग को फ्री में कंप्लीट कराते हैं डेली के प्रैक्टिस सेट में। मगर ये जो क्वेश्चन है उसी पैटर्न पर आधारित आप लोग का कुछ हम क्वेश्चन बनाए हुए हैं, जो क्वेश्चन आप लोगों के आने की संभावना है एग्जाम में साथियों। जैसे आप लोग एग्जाम्पल के तौर पर ये सब क्वेश्चन देख सकते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन तो आप लोग का पहले भी जो है पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक गोल जीवाणु कहलाता है। ये आप लोग का हम क्वेश्चन अभी लगभग 2-3 दिन पहले ही हम एक सेट में कराए हुए थे। उसके बाद देखिए, लिटमस किसमें से निकाला जाता है, ये सब आप लोग को कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए टिक्का रोग जो है वो किसमें होता है, तो इसका यहाँ पर आप लोग को सही आंसर भी देखने को मिलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मूंगफली में। तो ठीक इसी प्रकार का हम आप लोग को क्वेश्चन जो है कंप्लीट कराए हुए हैं, जिसमें आप लोग को 4000 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आप लोग बाई करना चाहते हैं, अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, तो आप लोग बाई कर लीजिएगा। आप लोग को एक व्हाट्सअप नंबर जो है हम कमेंट सेक्शन में पिन जरूर कर देंगे साथियों। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपने कवर पर आ जाए, अपने प्रैक्टिस सेट पर आ जाते हैं। अपने प्रैक्टिस सेट को हम लोग कवर करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को साथियों। तो जो 5 नंबर क्वेश्चन था वो हम लोग का कह रहा था कि सार्वभौमिक सूचकों में 4 से पीएच का जो मान है वो क्या इंगित करता है। तो इंगित करने के लिए अगर पूछ रहा है हमारे छोटे भाई, तो देखिए ये हम लोग का यह बताता है कि दुर्बल अम्ल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दुर्बल अम्ल, ऑप्शन नंबर ए आप लोग का सही आंसर होगा। देखिए दोस्तों, सार्वभौमिक सूचकों में जो है 4 से 5 का पीएच मान जो है वो इंगित क्या करता है, तो दुर्बल अम्ल इंगित करता है। चलिए आगे अब हम लोग बढ़ते हैं, को देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग का कह रहा है अम्ल के आधार पर कौन सा सही है। अम्ल के आधार पर कौन सा सही है, और ये ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन था साथियों। ये आप लोगों का आज का HW रहने वाला है, यानी कि इसका सभी कैंडिडेट्स को जो है कमेंट सेक्शन में राइट आंसर बतलाना है। और इस क्वेश्चन का हम आप लोगों को कल के सेट में फर्स्ट नंबर पर इस क्वेश्चन को रख के आप लोगों को जवाब देंगे। ठीक है, यानी कि सेट नंबर 39 में आप लोग को हम इसका जवाब देने वाले हैं कि अम्ल के आधार पर कौन सा सही है। लाल लिटमस को नीला कर देता है, या फिर जलीय और घुली हुई स्थिति में विद्युत का संचालन करता है, या फिर OH का जलीय माध्यम में पेश करता है, या फिर पिघली हुई स्थिति में, या फिर निष्प्रभावीकरण दर्शाता है। सभी कैंडिडेट्स को इसका राइट आंसर बतलाना है, कमेंट सेक्शन में बतलाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग कवर करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन को। 7 नंबर जो क्वेश्चन है वो हम लोग का कह रहा है जल में सल्फ्यूरिक अम्ल का विलयन जो है वो बनाने के लिए जल में सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं। बतलाइए दोस्त। देखिए ये आप लोग का एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर क्वेश्चन है, सभी भाई हमारे राइट आंसर बतलाइए। जल में सल्फ्यूरिक अम्ल का विलयन बनाने के लिए जल में सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे छोटे भाइयों कि जल में सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाइए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ध्यान रखिएगा, जल में सल्फ्यूरिक अम्ल का विलयन को बनाने के लिए जल में सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं, जल में सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाइए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग कवर करते हैं अपने 8 नंबर क्वेश्चन को। 8 नंबर जो क्वेश्चन है वो हम लोग का कह रहा है कि अम्ल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। चलिए यहाँ पर हम आप लोग को पूरा क्वेश्चन दिखलाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए अब आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब देखिए साथियों, पूरा आप लोग को ऑप्शन दिख रहा होगा कि अम्ल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है, यानी कि इन चारों में से कोई एक कथन जो है वो गलत क्वेश्चन है, वो कौन सा है। ये ग्रुप डी का क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है साथियों। देखिए कह रहा है हम लोग का ए नंबर ऑप्शन कि अम्ल धातु ऑक्साइडों से अभिक्रिया कर लवण और जल प्रदान करते हैं। बताइए दोस्त, तो ये तो आप लोग का भैया सही है, मगर क्या पूछ रहा है गलत कौन सा है, गलत कथन। तो ये सही है, ये गलत नहीं होगा। अम्ल क्षार से अभिक्रिया कर लवण में वृद्धि करते हैं, जिसे अपघटन क्रिया कहा जाता है। भैया गलत है, यही आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा।
जिसे अपघटन क्रिया नहीं कहा जाता है भैया। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछ रहा था गलत, तो गलत है ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग कवर कर लेते हैं अपने 9 नंबर क्वेश्चन को। तो 9 नंबर जो क्वेश्चन है वो हम लोग का करा है कि प्रबल अम्ल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। प्रबल अम्ल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो हम आप लोग को बतला दें, थोड़ा आप लोग पूरा ऑप्शन को भी अब देखिए। अब आप लोग साथियों इसका राइट आंसर फटाफट अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए। और आज अब हम आप लोग को बतलाना भूल गए हैं, जो भी कैंडिडेट चैनल पर नए हैं हम उनसे कहते हैं भैया अपना राइट आंसर एक कॉपी पर नोट करिए, हमारा भी आंसर एक साइड नोट करिए, और लास्ट में मैच करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप लोग का जो है कितना सही होता है 20 क्वेश्चन में से। ठीक है, तो देखिए प्रबल अम्ल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर गलत है। गलत पूछ रहा है साथियों, ये भी ध्यान रखिएगा। गलत और सही में बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है एग्जाम में वो सही आंसर जो है नहीं दे पाते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा जो गलत है, देखिए प्रबल अम्ल अन्य पदार्थों जैसे कि धातु कार्बोनेट और फिर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करते हैं। हाँ ये आप लोग का सही है, बट गलत पूछ रहा है, हम लोग को गलत ढूंढना है। कह रहा है आयोडोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और फिर नाइट्रिक अम्ल प्रबल एसिड है। हाँ ये भी चीज सही है, ये भी आप लोग का कथन तो सही है। उसके बाद तीसरा नंबर, अम्ल वह रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनके स्वाद नमकीन होते हैं। यही भैया गलत है, अम्ल का स्वाद नमकीन थोड़ी होता है, खट्टा होता है ना। तो भैया ऑप्शन नंबर सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछ रहा था, कौन सा कथन गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग कवर करते हैं अपने 10 नंबर क्वेश्चन को। तो हम लोग का जो 10 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है हमारे छोटे भाइयों कि डैश डैश यह अभिक्रिया है जिसमें अम्ल और क्षार को जो है मिल करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। बताइए कौन सा वो अभिक्रिया है जिसमें कि अम्ल और फिर क्षार दोनों मिल करके आप लोगों का लवण और जल का निर्माण करते हैं। वो कौन सा प्रक्रिया है बताइए साथियों। एलपी टेक्नीशियन में ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप सभी को राइट आंसर बतलाना है। तो हम आप लोग को बतला दें, उदासीनीकरण हो जाएगा इसका। उदासीनीकरण जो है यह प्रक्रिया है जिसमें अम्ल और क्षार को मिला करके एक जल का निर्माण किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, उदासीनीकरण। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने 11 नंबर क्वेश्चन को। तो 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग का जो है वो क्या कर रहा है, कह रहा है कि जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। आरआरबी एनटीपीसी का ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। परासरण, विपरीत परासरण, आइटोलिसिस, उसके बाद टर्गर दाब। बताइए साथियों राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हम आप लोग को बतला दें, जल शोधन में जो है कौन से प्रक्रिया पूछ रहा है ना, कब प्रयोग किया जाता है। तो जब प्रक्रिया का जब जल शोधन में प्रक्रिया का जो प्रयोग पूछे तब आप लोग साथियों इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हो जाएगा आप लोग का विपरीत परासरण। विपरीत परासरण ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग कवर करते हैं अपने 12 नंबर क्वेश्चन को। तो 12 नंबर क्वेश्चन जो है वो हम लोग का क्या कहता है हमारे छोटे भाइयों, जो भी कैंडिडेट चैनल पर नहीं है आप उनसे आग्रह करेंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा छोटे भाई। हम आप लोगों को इसी प्रकार का डेली प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराते हैं, तो वीडियो को भी शेयर जरूर कर लीजिए हमारे छोटे भाई। 12 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किसे जो है जल को शुद्ध बनाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है। बताइए किसे, स्फीति दाब को, परासरण को, रिवर्स परासरण को, या फिर आइटोलिसिस को। बताइए साथियों राइट आंसर क्या हो जाएगा। इनमें से किसे जल को शुद्ध बनाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है। ये एनटीपीसी में क्वेश्चन आप लोग का पूछा हुआ क्वेश्चन है हमारे छोटे भाई। तो राइट आंसर हो जाएगा रिवर्स परासरण। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, रिवर्स परासरण। ठीक है, जल को शुद्ध बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है किसे भैया, रिवर्स परासरण को लाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 30 नंबर कि पानी में हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। आरआरबी एनटीपीसी का ये क्वेश्चन है आप लोग का। हम पिछले सेशन में भी आप लोग को बतलाए हुए थे कि पानी से अल्कोहल को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। अब यहाँ पर पूछ दिया भैया पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो ये आप लोग का एनटीपीसी पर आधारित क्वेश्चन है हमारे छोटे भाइयों। मतलब ये क्या कहा जाता है, ठीक है, विद्युत विघटन, ऑस्मोसिस, ओजोनीकरण, ऑक्सीकरण।
तो आप लोग का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, पानी से हाइड्रोजन को अलग करना है तो विद्युत विघटन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ध्यान रखिएगा छोटे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग कवर करते हैं 40 नंबर क्वेश्चन को। 40 नंबर जो क्वेश्चन है वो हम लोग का कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण जो है क्षार का नहीं है। देखिए कौन सा गुण क्षार का नहीं पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। तो जो नहीं है उसे बतलाना है। ये एएलपी टेक्नीशियन का क्वेश्चन है साथियों 2018 का, ठीक है। तो इसमें हम आप लोग को बतलाना चाहेंगे हमारे छोटे भाइयों, देखिए जो गुण क्षार का नहीं है ना, तो देखिए वे अम्लों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं और उन्हें न्यूट्रल कर देते हैं, ये तो क्षार का गुण है, ठीक है। वे लाल लिटमस को नीले रंग में परिवर्तित करते हैं, ये भी क्षार का गुण है। वे नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित करते हैं, ये नहीं है, ये नहीं है। और उनका स्वाद कड़वा होता है, ये भी सही है। तो देखिए यहाँ पर क्षार का जो गुण नहीं है वो हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आप लोग का नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कवर करते हैं 50 नंबर क्वेश्चन को। 50 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि कौन सा ग्रह जो है, कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफेद और फिर पीले बादलों से बना है। कौन सा ग्रह है बताइए, अरुण ग्रह है, शुक्र ग्रह है, वरुण ग्रह है या फिर मंगल है। भाइयों राइट आंसर बतलाइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन सभी भाई को मालूम होना चाहिए। नॉर्मली अगर आप लोग कंपटीशन का प्रिपरेशन नहीं भी करें फिर भी, तो इसका राइट आंसर जो है वो आप लोग का हो जाएगा कि वो कौन सा ग्रह है कि सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफेद और फिर पीले बादलों से बना है। तो भैया शुक्र है, ध्यान रखिएगा शुक्र, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने 60 नंबर क्वेश्चन को। 60 नंबर जो क्वेश्चन है वो हम लोग का कर रहा है, उस लवण का उदाहरण निम्न में से कौन सा है जिसके जलीय विलयन का पीएच मान जो है वो 7 से कम होता है। तो हम आप लोग को पिछले सेशन में 7 से ज़्यादा का बतलाए थे, यहाँ पर 7 से कम का पूछ रहा है। तो ये भी ग्रुप डी का क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसीलिए साथियों ये हम बोलते हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप लोग मिस मत करिए, बहुत ज़्यादा बेस्ट रहता है एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, अमोनियम क्लोराइड। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग कवर करते हैं अपने 70 नंबर क्वेश्चन को। जो भी कैंडिडेट चैनल पर नहीं उनसे आग्रह करेंगे भाई प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा छोटे भाइयों। 70 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कर रहा है कि निम्न में से किसका उपयोग सिरका तैयार करने में किया जाता है। बताइए किसका उपयोग जो है सिरका को तैयार करने में किया जाता है। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को, सिरका का तैयार करने में किसका उपयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पर हो जाएगा मेथेनॉल, तो नहीं होना चाहिए, एथेनॉल भी नहीं होगा, इथेनोइक एसिड नहीं होगा, हाँ एसिटिक एसिड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, एसिटिक एसिड होगा, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। किसका उपयोग पूछ रहा था कि सिरका तैयार करने में किया जाता है, तो एसिटिक एसिड का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 80 नंबर क्वेश्चन। 80 नंबर का रहा है, एक अज्ञात गैस जल में, एक अज्ञात गैस जो है वो जल में शीघ्रता से घुल जाती है, गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफेद धूम्र भी देती है, यह अज्ञात गैस कौन सी है। तो एनसीईआरटी पर आधारित ये आप लोग का क्वेश्चन है साथियों, बतलाइए सभी लोग अपना अपना आंसर को नोट कर लीजिए, हम इसका राइट आंसर अभी बोलने वाले हैं। इसका जो है राइट आंसर कौन सा हो जाएगा छोटे भाई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग का, बतलाइए अपना अपना आंसर सभी लोग नोट कर दिए होंगे। चलिए अमोनिया, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अमोनिया हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है, गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला रंग हो जाता है, यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के सफेद धूम्र की भी देती है, यह अज्ञात गैस कौन सी है, तो अमोनिया है भैया, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 90 नंबर क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या कहता है, कह रहा है कि कार की बैटरी में निम्न में से कौन सा अम्ल इस्तेमाल किया जाता है। कार की बैटरी में इन चारों में से कौन सा अम्ल इस्तेमाल किया जाता है। तो हम आप लोग को बतला दें, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं होगा, यहाँ पर नाइट्रिक अम्ल नहीं होगा, कार्बोनिक अम्ल नहीं होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर हो जाएगा। कार की बैटरी में निम्न में से कौन सा अम्ल जो है इस्तेमाल किया जाता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल को इस्तेमाल किया जाता है, ध्यान रखें साथियों। चलिए कवर करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन है वो हम लोग का क्या कहता है, कह रहा है पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग जो है यह मुख्यतः डैश में होता है। पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग मुख्यतः डैश में होता है, दवाइयों में, नमक में, कांच में या फिर रासायनिक खाद में। तो आप सभी लोग भाइयों राइट आंसर बतलाइए। तो देखिए हम आप लोग को बतला दें,
पोटेशियम नाइट्रेट का जो है वो प्रयोग मुख्यतः रासायनिक खाद में किया जाता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। इसके साथ साथियों हम लोगों ने आज को कंप्लीट किया सेट नंबर 38 तक टोटल प्रैक्टिस सेट को। जो भी कैंडिडेट्स चैनल पर नए हैं उनसे बतला दें, हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक भी प्रोवाइड करा दिए हैं, जिसमें टोटल 3700 सेट देखने को मिल जाएंगे। आप लोग जाकर के जरूर वॉच करिएगा और टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइएगा हमारे दोस्तों। हम वहाँ पर आप लोगों को लेटेस्ट जॉब का अपडेट्स भी बतलाते रहते हैं। तो जो भी कैंडिडेट्स चैनल पर नए हैं प्लीज़ आप लोग से निवेदन है छोटे भाई, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।